ट्रूडो का हर झूठ बेनकाब। अब तो अमेरिका भी पाला पलटकर भारत के साथ आ गया है। खालिस्तानियों की गोद में बैठे ट्रूडो ने मोदी से भिड़कर गलती की, अब उसकी कुर्सी जानी थी। ये दावे करते हैं कि ये लड़ेंगे चाइना से, ये लड़ेंगे दुनिया भर के अलग अलग देशों से। ये इनकी हैसियत है, ये इनकी औकात है। एक लॉरेंस बिश्नोई इनका पूरा नेटवर्क फेल कर देता है। इसको तो खुद ही नहीं पता, ये हर रोज अपने स्टेटमेंट बदलता है। कभी कहता है भारत ने निज्जर को मरवाया, लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं है उसने। अब ये कोई सेंटेंस होता है? आप बताइए। मोदी जी ने एक बार बोला भी था पार्लियामेंट में, कुछ लोगों की उम्र बढ़ जाती है, अकल नहीं आती है। ट्रूडो का भी यही हाल है। अब एक बेवकूफ बंदे की स्टेटमेंट्स के कारण दो कंट्रीज के रिलेशंस खराब हो रहे हैं, हम सबको दिखता भी है। इंडिया कह रहा है कि वी आर लूजिंग पेशेंस। जब प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने एक बमशेल अनाउंसमेंट की थी कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के पीछे भारतीय हुकूमत का रोल है, ये उसी तरह की बमशेल खबर है जो ऑलमोस्ट एक साल बाद दोबारा हम देख रहे हैं। और ये बड़ी अजीबोगरीब खबर है, क्योंकि इस खबर के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय डिप्लोमेट्स जो हैं वो कुछ यहाँ क्राइम्स में, यानी कैनेडियंस के खिलाफ क्राइम्स में मुलव्वस है। और हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी आतंकवादी की मौत के बाद जो एक सिलसिला शुरू हुआ था इंडिया कनाडा के बीच में जो तनाव का, वो आगे बढ़ता जा रहा है। इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। मैंने फॉरेन ऑफिस के एक सीनियर डिप्लोमेट से मैंने बात भी की और मैंने उनसे जानकारी निकालने की कोशिश की कि भारत की सरकार क्या सोच रही है इस समय। अजीत डोवाल ने क्या संदेश दिया था कनाडा को, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कनाडा ये जो हरकतें कर रहा है, जो इंडियन एम्बेसडर को वहां से, हाई कमिश्नर को वापस भेजा गया और अब जो टोरंटो के काउंसिल जनरल हैं उनको भी वापस उन्होंने अपने यहाँ से निकाल दिया है कनाडा से। भारत की सरकार का स्टैंड ये है कि हमने उनको वापस बुलाया है, उन्होंने निकाला नहीं है। लेकिन कनाडा की सरकार ये कह रही है कि नहीं, हमने इनको अपने यहाँ से एक्सपेल किया है, हमने यहाँ से देश निकाला दिया है इनको। ये चल क्या रहा है? और इसमें लॉरेंस बिश्नोई कहाँ से आ जाता है? और इसमें इंडियन जो स्पाई एजेंसी है रॉ, वो कहाँ से आ जाती है? और अमित शाह को क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है? और अजीत डोवाल के साथ जो टसल चल रही है वहाँ की सरकार की, वहाँ की एस्टैब्लिशमेंट की, कनाडा की, उसके पीछे क्या है? और इंडिया अब क्या करने वाला है? उनके भी बहुत सारे डिप्लोमेट्स को इंडिया ने यहां से वापस भेज दिया है। शुरुआत होती है हरदीप सिंह निज्जर की मौत से। हरदीप सिंह निज्जर कौन है, हम आपको अपने प्रोग्राम में पहले भी बता चुके हैं। वो एक खालिस्तानी आतंकवादी था, भारत में आतंकवाद के लिए वांटेड था। वो इलीगली 2-3 बार कनाडा गया, फिर उसने एक लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मदद से कनाडा के, उसने वहां की नागरिकता ले ली। और हरदीप सिंह निज्जर वहां पे बैठ करके इंडिया में किलिंग्स करवाता था। कैसी किलिंग्स? जो हिंदू लीडरशिप है पंजाब में उनको मरवाना, मंदिर के पुजारियों को टारगेट किलिंग में मरवाना, शिवसेना जो कि पंजाब की अलग एक शिवसेना है, उसको उद्धव ठाकरे या शिंदे की शिवसेना नहीं है, वो पंजाब की अपनी लोकल एक शिवसेना है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके लीडर्स को मरवाना। ये सारा का सारा जो है, आप जाएंगे तो आपको गूगल पे सारा डिटेल मिल जाएगा कि निज्जर ने इस तरह कितनी हिंदुओं की हत्याएं भारत में करवाई, स्पेशली पंजाब में। इसकी हत्या हो जाती है और हत्या के लिए कहा जाता है कि भाई हत्या जो है वो भारतीय सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई के थ्रू करवाई है। अब लॉरेंस बिश्नोई पहले से ही जेल में है इंडिया में, वो साबरमती जेल में बंद है। वो यहां साबरमती जेल में बैठ करके कनाडा में हत्या करवा देता है और वहां की पुलिस, वहां की स्पाई एजेंसीज, वहां का सारा इंटेलिजेंस का नेटवर्क, उनको कुछ नहीं पता चलता, वो बिल्कुल फेल हो जाता है और निज्जर मार दिया जाता है। तो सबसे पहले तो आप कॉम्पिटेंस देखें कि ये जो सो कॉल्ड वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इनका कॉम्पिटेंस क्या है, या इनका जो ये 5 आईज का जो पूरा नेटवर्क है, जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, दुनिया भर में ऐसा कोई एरिया जमीन पे नहीं है जो कि यूएस सैटेलाइट्स की नजर में ना हो। 1 इंच भी जमीन धरती पे ऐसी नहीं है जो यूएस सैटेलाइट्स कवर ना करते हो। इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है उनके पास, अपनी टेक्नोलॉजी के ही दम पे दुनिया पे रूल कर रहे हैं। उसके बावजूद एक लॉरेंस बिश्नोई इनके एसेट को, जो कि इनका इतना इंपॉर्टेंट एसेट था खालिस्तान की मूवमेंट में, उसको मरवा देता है और इनको हवा भी नहीं लगती। ये दावे करते हैं कि ये लड़ेंगे चाइना से, ये लड़ेंगे दुनिया भर के अलग अलग देशों से। ये इनकी हैसियत है, ये इनकी औकात है। बहरहाल वो एक जिससे आप समझ लें कि एक इस वक्त एक जिसे कहेंगे ना, एक डिप्लोमेटिक ब्लो है टू इंडिया एंड कनाडा बोथ। दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे को, वो जिसे कहते हैं ना, चौक चौराहे में आके खड़े हो गए हैं। और जो इंडिया ने किया कि द मोमेंट लास्ट टाइम कैनेडियंस ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बात की, इंडिया ने कहा जी यहाँ से आप चले जाएं, बहुत सारे डिप्लोमेट्स को निकाल दिया। मुझे लगा यार ये जस्टिन ट्रूडो बोल क्या रहा है, क्या बात कर रहा है, ये कनाडा वाले क्या बात कर रहे हैं। लेकिन फिर शाम तक, रात तक वो खबर आना शुरू हो गई और खबर ये आई है, ये वीडियो देख के और पूरी खबर पढ़ के मीडिया में, मैंने तो अपना सर पीट लिया यार। मैंने बोला ये आदमी है पैजामा है, ये अजीब किस्म का आदमी है जस्टिन ट्रूडो। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं कि 2+2
इज इक्वल टू 17। 2 + 2 = 17। आप कहते हैं नहीं 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 मेजर साहब, 2 + 2 = 17 नहीं, 2 + 2 = 4 होता है। तो फिर मैं आपसे कहता हूं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा डाउट है कि 2 + 2 = 17 होता है। अब आप मेरी मदद करिए ये प्रूव करने के लिए कि 2 + 2 = 17। ये कहां का लॉजिक है? यानी कि ये बंदा ये कह रहा है कि जब मुझे खबर आई, चाहे मुझे कनेडियन इंटेलिजेंस से खबर आई, चाहे मुझे 5 आइज से खबर आई, कहीं से भी मुझे खबर आई, लेकिन वो डेफिनेटिव प्रूफ नहीं था, वो एविडेंस नहीं था, वो सबूत नहीं था। वो जो था वो सिर्फ एक इंटेलिजेंस इनपुट था कि यार हमें ऐसा लगता है कि भारत ने ऐसा करा है और हमें इसलिए ऐसा लगता है। यानी कि ये कनाडा का प्रधानमंत्री कनाडा की पार्लियामेंट में जाके ये कहता है कि भारत ने हमारा बंदा मरवा दिया, और अब कह रहा है कि प्रूफ नहीं है मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैंने इतना बड़ा इल्जाम एक दूसरे सॉवरेन नेशन पे मैंने एक इल्जाम लगा दिया। भारत जैसा बड़ा देश, बड़ा छोटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी देश के ऊपर आप ऐसे इल्जाम लगा दें। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, ना आपने कोई प्रूफ शेयर किया है। अब इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपना माथा पीट लिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने माथा पीट लिया, कह रहे हैं यार इस पागल के बच्चे के साथ हम कैसे डील करें, इसको तो खुद ही नहीं पता, ये हर रोज अपने स्टेटमेंट बदलता है। कभी कहता है भारत ने निज्जर को मरवाया, लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं है उसने। अब ये कोई सेंटेंस होता है? आप बताइए, इज दिस अ सेंटेंस? इज दिस इवन अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस? क्या है इसमें? और ये ट्रूडो लगातार ही इज डबलिंग डाउन, कह रहा नहीं मरवाया बिल्कुल। अच्छा, वहां पे वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल छाप दिया कि साहब इसमें अमित शाह जो गृह मंत्री हैं भारत के, और रॉ ये इन्वॉल्व है। रॉ जो है वो अमित शाह को रिपोर्ट करती नहीं है भाई, अमित शाह जी को रॉ थोड़ा ना रिपोर्ट करती है। रॉ इज नॉट अंडर द होम मिनिस्ट्री, रॉ इज अंडर द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट which is part of the प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। आप कह रहे हैं मतलब कि आप देखिए, मैं वही इनसे कहता हूं आप इल्जाम लगाओ, पूरा इल्जाम लगाओ, जी भर के इल्जाम लगाओ, लेकिन कुछ रिसर्च कर लो इल्जाम लगाने से पहले, है ना। आपने किसी टीवी स्टूडियो में जाके आपने कोई प्रोग्राम देखा और आप उसकी तारीफ कर रहे हैं किसी और चीज को लेके, किसी और टीवी स्टूडियो आप पहुंच गए, किसी और दुकान से आपने सामान खरीदा, सामान खराब निकला, आपने दूसरी दुकान में जाके उसको गाली दे दी कि साहब तेरा। यार मेरी एक्चुअली बात हुई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, एक ऑफिसर से बात हुई मेरी कल, एंड ही वाज सेइंग कि दिस मैन, इट्स वेरी स्ट्रेंज हाउ ही बिहेव्स एज द यू नो प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, G7 का मेंबर है यार कनाडा, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये भारत कांग्रेस वाला भारत नहीं है, ये मोदी जी का भारत है। अगर सामने वाला उसको अगर जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज उसको समझ आती है, उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वेस्टर्न पावर्स को लगता है कि भाई एशियन कंट्रीज हैं, जैसे मर्जी घुमा लीजिए, ये तो हमारे सामने झुक कर बात करेंगे। मोदी जी झुक कर बात ही नहीं करते, उसको झुका के रखा हुआ है। एक दिन पहले तक वो बोलता रहा कि मेरे पास प्रूफ है, इतना बड़ा सिख पर प्रोमिनेंट खालिस्तानी लीडर, उसको आपने मार दिया, मेरे पास प्रूफ है। अगले दिन बोल दिया मेरे पास तो रिपोर्ट है। रिपोर्ट में और प्रूफ में फर्क होता है। हम प्रूफ मांग रहे हैं, प्रूफ उसके पास नहीं है। अब दोबारा से उसने अपना मुंह काला कर लिया। कई लोगों का है, मोदी जी ने एक बार बोला भी था पार्लियामेंट में, कुछ लोगों की उम्र बढ़ जाती है, अकल नहीं आती है। ट्रूडो का भी यही हाल है। अब एक बेवकूफ बंदे की स्टेटमेंट्स के कारण दो कंट्रीज के रिलेशंस खराब हो रहे हैं, हम सबको दिखता भी है। अब हमने भी क्या किया, कनाडा के जो लोग थे उनके वीजे बंद कर दिए कि आपको वीजा नहीं देंगे। तो आरजू जी, डिप्लोमेसी में जब आप कोई ऐसी हरकत करते हैं तो सामने वाले को रेसिप्रोकेट करना पड़ता है। क्या आपने कभी सुना कि कनाडा वालों ने भारतीयों के वीजे बंद कर दिए हों? नहीं किया। क्या कभी डिप्लोमेसी में ऐसा हुआ है? कभी भी नहीं हुआ कि सामने वाले ने वो भाषा यूज नहीं करी। इसी से आपको पता लगता है कि भारत की पावर क्या है। अब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं भारतीय हूं, मैं सिर्फ डिप्लोमेसी का एक पार्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सामने वाला ऑलरेडी आपके सामने झुक चुका है।